हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ जो केक का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ चॉकलेट केक नहीं है, क्योंकि मैं इतनी बार चॉकलेट केक बना रही हूँ कि मैं भी बोर हो गई हूँ और आप लोग भी बोर हो गए होंगे। ये ब्लूबेरी फ्लेवर का केक है और ये 1 पाउंड का मुझे बनाना है। ये एनिवर्सरी थीम पे केक बनाना है मुझे। तो मैं ये अपना प्रीमिक्स ले ली हूँ। ये मार्केट का प्रीमिक्स है और मैंने इसे 250 ml वाले कप से 1 कप भर के पूरा ऊपर तक भर कर के मैं लेती हूँ। बराबर करके ऐसे आप लेकर के ऐसे टैप टैप करके मत लीजिए, बल्कि ऊपर से पूरा भर कर के होना चाहिए, क्योंकि वो मेरा कप 250 ग्राम का ही है इसीलिए। और देख सकते हो मैंने अपने बैटर में मैंने मिलाया था, ऑयल मिलाया, और मेरे पास एसेंस ख़त्म हो गए थे इसीलिए मैं क्रश मिला ली थी। और क्रश मिला कर के मैं अपने केक को रेडी कर ली, और इसी तरह से रनिंग कंसिस्टेंसी में आपका बैटर होना चाहिए। फिर मैं अपने टिन को ग्रीस करके और उसमें मैं इस सारे बैटर को अच्छे से डाल दी, और डाल करके मैं इसे कढ़ाई में बनाई हूँ। तो उसे मैंने पहले ही रेडी होने छोड़ दिया था, और मतलब 5 मिनट्स आप उसे छोड़ दो प्रीहीट होने के लिए, तो वो हमारा रेडी हो जाता है। और फिर मैं इसे बेक होने चढ़ा दी थी। मीडियम मीडियम फ्लेम पे आप चढ़ाओ, और 25 टू 30 मिनट्स में आपका केक बन करके रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं मेरा केक बन के रेडी हो गया। फिर मैं इसे ठंडा होने छोड़ दी थी। ठंडा होने के लिए कभी भी आप केक को फ्रिज में मत छोड़ो, बाहर ही ठंडा होने दो। अगर इमरजेंसी है तो कोई पतीले ले लो, पतीले में पानी भर लो, ठंडा फ्रिज का पानी भर लो, और उस पे आप अपने ये टिन को रख दो, तो उससे केक आपका ठंडा हो जाता है बस। बट आप कभी भी केक को फ्रिज में मत रखो, क्योंकि उससे केक हार्ड हो जाता है, ऊपर के लेयर आपके सख्त हो जाएंगे। फिर मैंने अपने केक को 3 लेयर में कट कर लिया था। आप देख सकते हो मेरा लेयर एकदम सही से कटा है। लेयर को ना तो ज़्यादा मोटा कट करना चाहिए और ना ही पतला। अगर आपकी कस्टमर आपको बोले कि आप क्रीम बहुत कम डालना, लेयर को मोटा रखना, तभी आप लेयर को मोटा रखो, नहीं तो नॉर्मल रखो, ना तो ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा मोटा, क्योंकि मोटे मोटे लेयर भी अच्छे नहीं लगते हैं कम क्रीम के साथ, क्योंकि हम लोग तो कम क्रीम ही डालते हैं। हाँ, मैंने ढेर सारी क्रीम को भी ये बीट करके रखा है, क्योंकि मुझे आज 2-3 केक बनाना था, तो इसलिए उसी हिसाब से मैं एक ही बार क्रीम को बीट करके रख ली। और ये इससे तो 3 केक बन ही जाएगा। और आप देख सकते हो मैं अपने केक को सोक कर रही हूँ, और पानी में मैंने थोड़ा सा ब्लूबेरी क्रश मिलाया था, और उसी से मैं अपने केक को सोकिंग कर रही हूँ। और मैं ये जो मुझे ऑर्डर मिला है, ये मेरी रेगुलर की कस्टमर है। बीच में ये मुझसे ऑर्डर नहीं ले रही थी, तो फिर मुझे लगा कि एक कस्टमर छूट गया। सही बताऊं तो हम होम बेकर ना, हम अपने सारे कस्टमर के ऊपर ध्यान रखते हैं। क्या हाँ उन्होंने केक लिया था, इस बार केक नहीं लिया? मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि एक कस्टमर हमें मिला है तो कहीं पुराने वाले छूट ना जाए। इसी चक्कर में कभी भी हम उन्हें ख़राब करके नहीं देते हैं, बल्कि कोशिश करते हैं अपना जितना हो पाता है तो अच्छा ही करने का कोशिश करते हैं, चाहे वो थोड़ा प्रॉफिट हमें कम हो, बट हम अपने कस्टमर को कभी भी निराश नहीं करना चाहते हैं। और बट केक का प्राइस तो हम हाई नहीं कर सकते, क्योंकि केक का मार्केट में पता नहीं क्यों बेकरी वाले इतने सस्ते सस्ते केक कैसे दे देते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ कि इतने सस्ते केक वो कैसे दे देते हैं। तो और हम होम बेकर अगर अपना जैसे थोड़ा सा भी केक का प्राइस बढ़ाएंगे, तो फिर हमारे कस्टमर ही हमारे हाथ से छूट जाते हैं। इसीलिए हम अपने केक का रेट भी नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, जब भी मैं केक का रॉ मटेरियल सामान मेरा जब भी आता है, सॉरी, मेरा जब भी केक का सामान आता है, तो हमारे शॉप वाले हमें जो सामान भेजते हैं, मुझे जो सामान भेजते हैं, उनका हर बार का यही रहता है, बिल बिल ज़्यादा ही रहता है, और वो हर बार यही बोलते हैं क्या दी इस बार फिर से सामान का रेट बढ़ गया है। तो मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ कि सामान का रेट बढ़ रहा है तो फिर केक का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है। और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ होम बेकर नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है
कि जब मैं केक बनाना शुरू की थी तब तो कोई भी नहीं थे, शायद अभी भी नहीं होंगे क्योंकि मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ। तो मैं अकेले हूँ तो मैं केक का रेट भी नहीं बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं केक का रेट बढ़ाऊँगी तो पता चला मेरे हाथ से कस्टमर ही निकल गए। तो इसी वजह से मैं कम भी प्रॉफ़िट होता है तो फिर भी मैं अच्छे से अपने कस्टमर को केक बना कर के देती हूँ। और अगर पुराने कस्टमर के साथ नए कस्टमर अगर ऐड होते हैं तभी हमारा बिज़नेस ग्रो करता है। अगर पुराने कस्टमर छूटते जाते हैं तो फिर वो सही नहीं रहता, क्योंकि केक का रेट जब भी मैं मेरे नए कस्टमर रहते तो मैं उन्हें केक का रेट थोड़ा-सा हाई करके बताती हूँ, उतना जितना में उनको भी सही लगे और हमें भी सही लगे, उनका भी कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि वो ज़ाहिर-सी बात है हम होम बेकर के पास आए हैं तो 2 ही रीज़न से आए हैं। एक तो उन्हें टेस्ट अच्छा मिले, दूसरा साफ-सफाई से बन जाए, और 2 नहीं 3 रीज़न मैं बताऊँगी, और तीसरा क्या उन्हें थोड़ा-सा कम प्राइस में मिल जाए, मतलब उनके बजट के हिसाब से मिल जाए। क्योंकि कोई भी शॉप वाले ये नहीं बोलते हैं कि आपका कितना का बजट है। अगर आप 300 बोले या 600 बोले तो उसके अकॉर्डिंग वो आपके हिसाब से केक बना कर के कस्टमाइज़ करके कभी नहीं देते। शॉप वाले आपको एक रेट बताएँगे कि आपको ये केक का इतना रेट है। अगर आप उनसे वो फ़ोर्स करोगे तो वो बोल देंगे कि 50 रुपीज़ कम कर दो, कर दूँगा, बट उनका क्वालिटी थोड़ा-सा डाउन हो जाता है। ये बात आप एक बार चेक करके ज़रूर देखिएगा कि शॉप वाले आपको जितना भी प्राइस बोले हैं उतना आप पेमेंट कर रहे हो, और उनसे अगर कम करवा रहे हो तो क्वालिटी में अंतर हो जाता है। बट हम वो होम बेकर ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारे कस्टमर बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। क्योंकि उनकी खुशी हमारी खुशी है, क्योंकि वो खुश रहेंगे तभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि वो हमारे फैमिली मेंबर की तरह बन जाते हैं। हमारे मतलब क्या बोलूँ, अ, हम जितने अटैच अपने कस्टमर से होते हैं शॉप वाले नहीं हो पाते हैं। हमारे कस्टमर जब हमें फ़ोन करके कोई ऑर्डर देते हैं तो हम उन्हें यही वो इतने अच्छे से बोलते हैं कि मतलब ये जैसे ऑर्डर मुझे मिला, इनके बारे में बता रही हूँ। इन्होंने मुझे ऑर्डर दिया कि आप कोई अच्छा सा फ्लेवर बना दो। मैंने इनसे पूछा क्या आपको मैं कस्टमाइज़ केक बना देती हूँ, 400 या 450 का, आपको कितने का चाहिए? तो उन्होंने बोला 400 का बना दो, तो 400 में मुझसे जितना हो पाया मैंने, आप समझ सकते जो भी होम बेकर हो इस बात को समझ गए होगे कि मुझे कितना प्रॉफ़िट हुआ होगा। 400 में मैंने उन्हें कस्टमाइज़ केक करके दिया, और वो भी ब्लूबेरी फ्लेवर में। तो मैंने बहुत ही अच्छे से करके दिया ताकि वो हमेशा हम मेरे साथ बने रहें, क्योंकि उन्हें अच्छा मिलेगा तो वो हमारे साथ अटैच रहेंगे, अगली बार भी हमें ऑर्डर देंगे। अगर हम ऑर्डर गड़बड़ करेंगे, उन्हें अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं देंगे तो ज़ाहिर-सी बात है अगली बार वो हमारे पास नहीं आएँगे, वो शॉप पे चले जाएँगे। तो हम होम बेकर को बहुत कुछ सोच समझ कर के करना पड़ता है। तो देख सकते हो मेरा ये बातों ही बातों में मेरा ये केक बन कर के रेडी हो गया। मैंने इसमें एक हैप्पी बर्थडे का टैग लगाया, और ये टैग बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और बहुत सस्ते में मिल जाता है। ये सामने मैंने एक लव का टैग लगाया, ये भी अच्छा बहुत खूबसूरत लगता है केक पे, और ये भी बहुत सस्ते में मिल जाता है। तो अगर आप चाहो तो इस तरह के आप रख सकते हो कुछ डेकोरेट करने वाले सामान, और उससे अपने केक को डेकोरेट करोगे तो केक का लुक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और देख सकते हैं मेरा केक ये फाइनली रेडी हो गया। मैंने केक के ऊपर नाम प्लेस कर दिया, और मैंने ये फॉन्डेंट पे लिख करके ये केक के ऊपर लगाया था। और अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो, थोड़ा भी आपके फ़ायदे वाला लगे, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फाइनली मेरे केक का आप लुक देखिए, कितना खूबसूरत, कितना प्यारा बना था। और मैं आपको फिर इसका वेट करके भी बताऊँगी कि मेरा ये केक 1 पाउंड का था और बनने के बाद कितना हुआ। आप देख सकते हो मेरे केक का फाइनल लुक, कितना प्यारा, कितना खूबसूरत एनिवर्सरी वाला केक बना है। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। और फिर मेरे ये केक का वेट कितना हुआ मैं ये आप, और जाते-जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। एक प्यारा-सा कमेंट छोड़िएगा, कमेंट करने में बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।